आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता और प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना यीशु मसीह के लिए, बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह का, और लहू के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। उसके जी उठने के लिए, आज के दिन के लिए, समय के लिए, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को प्रभु आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम में। जितने देखते सुनते हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो शेष करते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सबके लिए आशीष चाहते हैं, इस नाम में मांगते हैं, ग्रहण करें इस नाम, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं झूठे भविष्यवक्ता के विषय में। जो अंतिम दिनों का भविष्यवक्ता है उसके विषय में हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में बताया जाता है। उसका हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उस मेमने के से 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उस चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में पान डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगी, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्रता सब के दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप और उस पशु का नाम या उसके नाम का खो, अर्थात कोई लेन देन न कर सके। वो ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि उस मनुष्य का अंक और उसका 666 है। आइए हम देखते हैं कैसे वो 666 के विषय में यहाँ पर बताया गया है। 2 पशु हैं, एक पशु का पूजा कराने वाला और एक है पूजक। तो ये पूजा कराने वाला कौन है? ये पूजा कराने वाला पोप फ्रांसिस है। पोप फ्रांसिस ऐसा क्यों है? वो रोमन कैथोलिक का बहुत बड़ा स्थिति से अधिकार रखा हुआ व्यक्तित्व है। रोमन कैथोलिक में मूर्ति पूजा होती है। रोमन कैथोलिक में पाप क्षमा करने का भी जो अधिकार है तो ऐसे पोप को दिया गया है। उसे होली फादर भी कहा जाता है। लेकिन वो पोप फ्रांसिस स्थिति से क्यों गलत है और क्यों पोप फ्रांसिस ही झूठा भविष्यवक्ता है? क्योंकि उसने LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट किया है, समलैंगिक लोगों को सपोर्ट किया गया है कि वो ऐसा कर सकते हैं। और इसी रीति से ना केवल इस चीज़ को सपोर्ट करता है, बल्कि मदर अर्थ जो कि कहते हैं धरती माता है, और इसी से इस कॉन्सेप्ट को भी उसने स्वीकार किया है। और इसी रीति से सारा रिलीजन एक है करके भी वो बोलता है। और ना केवल सारा रिलीजन एक है, सब रिलीजन के लोगों के पास जा जाके उनके साथ एकता करा रहा है, मेल करा रहा है। जबकि वचन कहता है जब वो लोग पीस की बात करेंगे तभी अचानक उन पर विपत्ति आ पड़ेगी। ये जो पीस मेकर किया जा रहा है, सारा रिलीजन एक है, एक ही रिलीजन है, सब माने नदियां जैसे कि समुद्र में मिलती हैं वैसे ही है, सब रास्ता रोम को जाता है, जैसे कि पुराने कहावत था। तो वही चीज वो लोग बोले कि नहीं, सब धर्म एक है, एक ही चीज है। पोप ने 3 ऐसे अब्राहमिक रिलीजन के वो बनाया है अबू धाबी में। एक 3 ऐसे ये है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी का चर्च भी है, वहाँ पर यहूदियों का सिनेगोग भी है और मुसलमान का इसी तरीके से मस्जिद है। तो तीनों एक ही जगह में रख के वो अब्राहमिक जो है उसको बनाया गया है, रिलीजन को ये किया गया है कि ये लोग एक ही हैं, जबकि अलग है। मुसलमान लोग यीशु मसीह को एक प्रोफेट करके मानते हैं और यहूदी लोग तो यीशु मसीह को मसीहा मानते ही नहीं हैं।
उसे तो अनहोली सन जैसे बोलते हैं और उसको बिल्कुल भी एक मसीहा के रूप में बिल्कुल मानते ही नहीं है। लेकिन मसीह लोग यीशु मसीह को ही मानते हैं, यीशु मसीह ही प्रभु है बोल के मानते हैं। तो ये तीनों कैसे एक हो गए? ऐसे बाकी सारे रिलीजन भी हैं, जैसे बुद्ध रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है और जैन रिलीजन है, सिख रिलीजन है। अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग चीजों को मानते हैं। तो सब धर्म कैसे एक हो गए? जबकि बाइबल स्पेसिफिकली कहती है मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, तो फिर कैसे हम बाकी सबके साथ एक हो जाते हैं? रोमन कैथोलिक लोगों बहुत ज्यादा तादाद में लोग पाए जाते हैं पृथ्वी भर में, बहुत सारे देशों में रोमन कैथोलिक चर्चेस से लोग हैं जिनको बाइबल के बारे में कुछ भी इतना नहीं पता है, रेवलेशंस के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, इसीलिए वो ऐसे ही झूठ में आ जाते हैं। जिनको बाइबल के बारे में नहीं पता, जो सिर्फ नामधारी मसीह हैं, वो लोग सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा फिगर है क्रिश्चियनिटी का, तो यही है। सही बात है। ऐसे ही बहुत सारे अन्य जाति लोग भी सोचते हैं कि ये पोप है जो बहुत बड़ा क्रिश्चियन फिगर है, शायद इसी की वजह से यही है। लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है कि इस रीति से पोप ही सबसे बड़ा ये है। जबकि बीते समय में रोमन कैथोलिक ही है जो कि बहुत से ऐसे मसीहों को सताया है, जो कि सच्चाई के लिए खड़े हुए, बाइबल के लिए खड़े हुए, सही बातों के लिए खड़े हुए, उनको रोमन कैथोलिक ने सताया है। रोमन कैथोलिक पहले ऐसा नहीं था, अच्छा था, मैं नहीं कहता हूँ कि बुरा था, पर अच्छा था। जब वो शुरू हुआ था वहाँ अच्छा था, अच्छी रीति से उसकी शुरू की गई थी, लेकिन बाद में ये बिगड़ चुका है। मूर्ति पूजा में आ गया है, संतों की पूजा में आ गया है, मूर्तों की पूजा में आ गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग ये जानते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। और बहुत से अच्छे विश्वासी भी रोमन कैथोलिक में हैं, बहुत से अच्छे सेवक भी हैं रोमन कैथोलिक में। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं पोप के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो किसी भी रीति से बाइबल के अनुसार शिक्षा नहीं देता है। उल्टा वो कहता है कि क्रूस पर का जो मसीह का जो बलिदान हुआ वो सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर है परमेश्वर का, ऐसा वो बोलता है, खुद अपने मुंह से बोलता है। और ये सच है। इसीलिए पोप फ्रांसिस झूठा भविष्यवक्ता है। पोप फ्रांसिस झूठा भविष्यवक्ता, वो यीशु मसीह का ही इनकार करता है। जबकि यूहन्ना कहता है यीशु मसीह का इनकार करना जो है, यूहन्ना जो कि पहला यूहन्ना में बार बार एंटीक्राइस्ट के बारे में इन सारी बातों को बताया गया है। मसीह का विरोधी कौन है? जो पुत्र का इनकार करता है, यीशु मसीह को प्रभु मान के इनकार करता है। यीशु मसीह को मानना ही नहीं है जब प्रभु ही नहीं है। सब रिलीजन और बाकी यीशु मसीह एक ही है, कैसे एक हो गया? यीशु मसीह कहता है मार्ग सत्य जीवन में हूँ, वो बाकी सारे लोग कैसे कहते हैं? कोई कह सकता है ऐसा मार्ग सत्य जीवन? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। बाकी के धर्म के लोग कहाँ जी उठे? वो तो जी ही नहीं उठे। यीशु मसीह एक कुंवारी के पेट से उत्पन्न हुआ आया, लेकिन कोई ऐसे नहीं आया। कुंवारी के पेट से तो कोई नहीं आया। इसी रीति से यीशु मसीह ने चंगा किया, कौन चंगा किया? यीशु मसीह ने तो मुर्दे जिलाया, कौन जिलाया मुर्दा? इसी रीति से ये झूठा हो सकता है। पोप फ्रांसिस एक झूठा भविष्यवक्ता है और वो लोगों को भरमा रहा है और लोगों को एक वन वर्ल्ड रिलीजन्स की ओर ले जा रहा है, जो कि गलत शिक्षा है और गलत है, और ये एंटीक्राइस्ट सिस्टम्स की ओर ले जा रहा है। ये एक झूठा भविष्यवक्ता है, इसीलिए उनसे सावधान रहिए। सारे रिलीजन एक नहीं है। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है। कुछ लोग सिर्फ चंगाइयों को मानते हैं, वचन को नहीं मानते, वचन में जो जैसा लिखा है वैसा नहीं मानते। कुछ लोग सिर्फ वचन को मानते हैं लेकिन चंगाइयों को नहीं मानते। अब यीशु मसीह को तोड़ मरोड़ कर आज लोग फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, जैसा लिखा है वैसे ही परमेश्वर नहीं बदलता। परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा कर भी सकता है, और जैसा करता है वैसा उसका जीवन भी है, बोलता भी ऐसे। उसके लिए हम इसी रीति से अपने आप को तैयार करना है कि उसका दूसरा आगमन होने जा रहा है और वो राजाओं के राजा के रूप में आएगा। इसलिए हमको तैयार होना है, ऐसे झूठे लोगों से बचना है। सारे रिलीजन एक नहीं है, सारे रिलीजन के हिसाब से क्रिश्चियनिटी घुल मिल नहीं सकता। लोग घोल मिला दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जा रही है इस क्रिश्चियनिटी में जो कभी क्रिश्चियनिटी का हिस्सा ही नहीं थी, और बहुत सारी सांसारिक चीज़ें आ रही है। इसलिए आप बच्चे रहें। ऊपर पहनावा को देख करके भीतर की बातें आप नहीं जान पाते हैं, तो बचे रहें, यही प्रार्थना है। आप एक दूसरे को इस रीति से बचाए रखें। वर्ल्ड क्या समझता है, संसार इसको बड़ा समझता है। अरे यह है, रोमन कैथोलिक के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा।
लेकिन अभी नहीं, बाद में। लेकिन अभी के लिए पोप फ्रांसिस के लिए आप जानिए कि वो एक बीस्ट की तरह है, वो एक इसी रीति से झूठा भविष्यवक्ता है। उसको मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि हाँ ये झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि उसका पूरा बात भी और काम भी ऐसे ही है, पूरा खिलाफ है, मसीह के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ ही वो कर रहा है। इसीलिए मैं उसे बोल सकता हूँ कि हाँ ये झूठा भविष्यवक्ता है, जो पूरी रीति से इसे साबित नहीं किया जा सकता कि नहीं ये बिल्कुल नहीं, उसको नहीं बोल सकता। इंसान गिर सकता है फिर उठ के खड़े हो सकता है, कुछ लोग दुर्बल होते गिर जाते पाप में, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। ये जो बारंबार 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 जो कि प्रभु के खिलाफ बोल रहा है, मसीह के खिलाफ बोल रहा है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोल रहा है, और बार बार वो इस चीज़ों को मैंने पूरा मतलब दिखाया जा रहा है, और वो इसी रीति से बौफ है। इसीलिए सावधान रहिए, यदि झूठा भविष्यवक्ता आ चुका है तो इसका मतलब अंटिक्राइस्ट भी आ चुका है, और ये आप जाने। और इसी रीति से किसी भी मैंने भरमाने में आप ना आए, किसी प्रकार की गड़बड़ी में आप ना आए, आप सही शिक्षा के अनुसार चलें। यदि आपको सही शिक्षा नहीं पता तो अच्छे से बाइबल पढ़ें, पहले अच्छे से आप बाइबल पढ़ें, नया नियम है अच्छे से पढ़ें, पुराने नियम में अच्छे से पढ़ें, जो भी आप पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ें। यदि पढ़ना नहीं आता तो अच्छे से सुने, यदि सही शिक्षक नहीं है तो सही से सीखें वचन के द्वारा। इस चैनल के माध्यम से जो भी शिक्षा दिया जाता है, आप यदि उसे ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो कुछ बातों को आप सीख सकते हैं। पूरा बातों को कई बार हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी वीडियोस के द्वारा आपको आगाह किया जाता है। आप इन बातों को जानें यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपको आराधना पिता परमेश्वर कि आपने हमें सत्य और असत्य के बारे में भेद करना हमें सिखाया है। प्रभु परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वचन ही ऐसा सामर्थ्य है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जो प्रभु पार आर पार जो है प्रभु गुद्दे गुद्दे को प्रभु छेदता है। तेरा वचन अग्नि है, तेरा वचन तलवार है, तेरा वचन प्रभु हथौड़ा है प्रभु, जो पत्थर को तोड़ता है। प्रभु आप दया करें, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी रोमन कैथोलिक के खिलाफ नहीं, किसी भी प्रभु खिलाफ नहीं, पर हम प्रभु परमेश्वर झूठ के खिलाफ है। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह करें, लोग प्रभु परमेश्वर वन वर्ल्ड रिलीजन से बचे, हर प्रकार के प्रभु परमेश्वर धरती की उपासना करने से बचे, हर प्रकार से प्रभु परमेश्वर समलैंगिकता से प्रभु लोग बचे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक झूठी शिक्षाओं से बचे। हे प्रभु परमेश्वर आप दया करें, सही गलत को लोग समझ सके, ये हमारी प्रार्थना है। इसी रीति से प्रभु प्रभु रक्षा करे, लोगों तक पहुँचे और लोग आशीषित हों इस वचन के द्वारा, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्तुति आपको चढ़ाते, यीशु नाम में मांगते हैं, सुने आप प्रभु रक्षा का ग्रहण करें, आमीन।